बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के बयान कि जेल में मुझ पर जुल्म किया गया, आसमा शिराजी और ख्वाजा आसिफ की हालत पर। ख्वाजा आसिफ साहब तो अपने वोट भी पूरे गिन रहे हैं, अगर वो सचमुच जाके डब्बा खोल लें तो वो शर्मिंदगी से फौत हो जाए। हुकूमत की तरफ से कानून बदलने की कोशिशों और नाकामी पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, कुछ लिफाफों को छोड़कर तकरीबन तमाम बड़े बड़े सहाफ़ियों का यही मानना है कि नून और पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे जब कोई जुए में हारने लगे या किसी चीज पर गंदी नजर डाल दे तो वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है या फिर सारा खेल ही उल्टने की कोशिश करता है। नई कानून साजी का सुनकर फॉर्म 47 पर जीतने वाले बहुत से नून लीगी ये सोच सोच कर खुशी खुशी असेंबली पहुंचे थे कि बाकियों के चूल्हे बंद हो जाएंगे, पराठे सिर्फ हमारे लिए बना करेंगे। जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए ईद का सामान था कि काजी को एक्सटेंशन देकर अपनी हुकूमत और 2 नंबर सीटें बचाएंगे, लेकिन थैले से बिल्ली की बजाय जो चीज निकली उसे देखकर नून लीगियों की भी चीखें निकल गई हैं। तरमीम के लिए बंदे पूरे न होने पर आसमा शिराजी का परेशानी में किया गया ये ट्वीट देखें। कहा, बगैर तैयारी आईनी पैकेज के लिए इजलास बुलाना बिलाशुबा हुकूमत की नाकामी और सुबकी है। जब आप सियासी हिकमत अमली की बजाय जल्दबाजी और इत्फाक राय की जगह जाती मुफाद को तरजीह दें तो इसी तरह की नाहली मुकद्दर बनती है। आसमा शिराजी को शहबाज गिल ने जवाब दिया, सरकारी बहन जी, आपको कभी शर्मिंदगी हुई? इस सब आइन शिकनी को सपोर्ट करते 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 कभी खुद से उकताहट हुई, कभी जमीर का बोझ महसूस हुआ, कभी एहसास निदामत ने झंझोड़ा मेरी बहन को, या फिर अपने जमीर की लाश अपने कंधों पर उठाए गली गली झूठ बेचती फिर रही हैं? अल्लाह रहम करे। रिजवान गलजई ने ट्वीट किया, इस्लामाबाद और लाहौर के मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां शार्ट हो गई हैं। इतलात हैं कि कल रात टाउट सहाफी डब्बों के डब्बे खरीद कर ले गए हैं। एक खातून एंकर को सरफ ले जाते हुए भी देखा गया है। सदीक जान ने कहा, आईनी तरमीम के बाद मियां साहब के कंधे पर बिठाने के लिए जो काले कबूतर लाए गए थे, इनका अब क्या करना है? इस तरमीम पर मजीद तबसरों से पहले मरियम की सुन लें। अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए केस लड़े बगैर अदालत से बाहर एनआरओ से मुस्तफीद होकर केस खत्म करवाने वाली फॉर्म 47 पर ही बनने वाली असेंबली में वजीर आला लगने वाली नहत्ती और मजलूम औरत ने कहा, मुझ पर जुल्म ढाने वाला आज जेल में अच्छे खाने खा रहा है, कूलर लगा हुआ है। ना हो जाए, मेरे बदतरीन मुखालिफ है, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए आज वो अपने आराम से वहां पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं, जेल में भी हैं, या उसको कूलर मिला हुआ है, या उसको जबकि हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है कि इनकी हरकतों में बरकतें भी हनीफ अब्बासी जैसी हैं। क्लिप देखें। दूर दूर तक मेरे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं थे, कोई चांसेस नहीं थे। मेरे बच्चों ने जब उस शख्स को फोन किया तो उसने कहा, मेरी वाइफ को कहा, बहन ये नेक्स्ट डेट में भाई साहब बाहर आ रहे हैं। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, बीबी जुल्म के तो आपको अभी हिज्जे ही मालूम नहीं, बस वक्त का इंतजार फरमाएं। जो कुछ पंजाब की माओ बहनों बेटियों के साथ आप करवा रही हैं, जब सूद समेत वापस आएगा तब रोना पीटना डालिएगा। बस याद रखिए, तब आपको फोन समेत दीगर सहूलियात फराहम करने वाला फैज हमीद भी नहीं होगा। अब्दुल मजीद मेहर ने लिखा, बीबी वो लीडर है तुम्हारे बाप की तरह बीमारियों के ड्रामे कर करके लंदन नहीं भागा, और फिर तुम्हें भी उसी इमरान खान के दौर में इस बुनियाद पर रिहा कर दिया गया कि तुमने पापा पास जाना था तीमारदारी के लिए। मरियम के मुकाबले में असली जीतने वाले महर शराफत ने ट्वीट किया, मरियम साहबा आप जैसे 50 मुनाफिकीन भी खान साहब के वहमो गुमान में भी नहीं होते। खुद को इतनी बड़ी तोप न समझें, अभी भी इमरान खान का नाम बेचने के सिवा कुछ नहीं आप लोगों के पास। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अगली मर्तबा इसको खान वाला सेल और वही सहूलियात दें जो इमरान खान को इस वक्त मिल रही हैं। एक ने कहा, ना कूलर होगा ना मेकअप ना ही घर के खाने, फिर तेरी असलियत दुनिया देखेगी। तरमीम की कोशिशों पर उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी बगैर पढ़े बगैर देखे बगैर जाने आईने पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पर शब खून मारने के लिए बमा सियासी नौकर नुकरानियां दुम हिलाते कौमी असेंबली और सेनेट में आन बैठे जमहूरियत के नाम पर नाचते इन सियासी जमूरों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। तरमीम पर फॉर्म 47 वाले ख्वाजा आसिफ ने कहा था, पार्लियामेंट की सरबलंदी के लिए काम करना हमारा हक है, लेकिन जब बाजी पलट गई तो ख्वाजे की ये हालत थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, ख्वाजा आसिफ अगर अपने हल्के में जाकर अपने वोट गिन लें तो ये शर्मिंदगी से। ख्वाजा आसिफ साहब तो अपने वोट भी पूरे गिन रहे हैं, अगर वो सचमुच जाके डब्बा खोल लें तो वो शर्मिंदगी से फौत हो जाए। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, दुरानी साहब ये मुश्किल है क्योंकि इनके डीएनए में शर्मो हया शुरू से ही मौजूद नहीं। आज इमरान खान ने टांग पर टांग रखकर
बड़ा सा कहका लगाया होगा और कैमरे की तरफ देखकर हंसे होंगे। अजमल जामी का ये क्लिप देखें। आई हैव सीन इमरान खान साहब की उन्होंने टांग पे टांग रखी होगी, सर पीछे झुका के ना बड़ा सा कहका लगाया होगा और हंस के मुस्कुरा दिए होंगे कैमरे की तरफ देख। इरशाद भट्टी ने लिखा, पहली बात, एक बार फिर हुकूमती नाअहली नालायकी खुलकर सामने आ गई। अरकान असम्बली को इशाइये खिला दिए, सेनेट कौमी असम्बली के इजलास बुला लिए, भड़कों दावों के कुतुब मीनार बना दिए, मगर ना हाथ में मसौदा और ना इत्तेहादी। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब का सियासी किरदार देखकर इन पर तरस आ रहा है। नवाज शरीफ बस एक कौमी असम्बली का वोट रह गए हैं और वो भी मशकूक वोट। तीसरी बात, इस वक्त तक लग रहा है कि काजी फैज ईसा 22 अक्टूबर को घर जा रहे हैं। आखिरी बात, अभी तक के मैच के मैन ऑफ द मैच मौलाना साहब हैं। बाकी आगे क्या हो जाए, कौन हीरो से जीरो हो जाए और कौन जीरो से हीरो, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, फजलुर रहमान की तरफ से हुकूमत को वोट न देने पर इमरान रियाज खान ने कहा, फजलुर रहमान को एक बात का नवाज शरीफ पर गुस्सा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने फरमाइश की थी फॉर्म 47 देने वालों से कि मुझे अगली हुकूमत में फजलुर रहमान नहीं चाहिए। इस बात का फजलुर रहमान को भी इल्म है, इसलिए सबको फॉर्म 47 मिला, लेकिन फजलुर रहमान को 2 से 3 सीटों के अलावा ज्यादा नहीं दिया, जितना MQM, नमरूद लीग और पीपल्स पार्टी को मिला। हसन निसार ने कहा, मैं लाहौर में रोजाना 3 किलोमीटर वॉक करता हूँ, हर कदम पर मर्दों खवातीन मिलते हैं, लेकिन कभी मौलाना का जिक्र नहीं सुना। कल हर दूसरा मर्द या खातून मौलाना की तारीफ कर रहे थे। नाकामी के बाद असेंबली में पीपल्स पार्टी ने कहा, इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज, चंद शिकों पर हमें भी इतराज था। इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, पीपल्स पार्टी नंबर्स पूरे न होने पर दोबारा जमहूरियत का लबादा उड़ने का ड्रामा करते हुए अब कोई फायदा नहीं, आप बेनकाब हो चुके हैं। फिलहाल कार्रवाई भी नहीं डाली जा सकती। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, हम बचपन में लाहौर में सुनते थे कि शरीफ खानदान वकील नहीं करता, सीधा जज कर लेता है, और अब हाल ये है कि अगर जज न खरीदा जा सके तो अपनी नई अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को उसकी गुलाम बना दो। ये क्रेडिट तो इनको दें कि किसी और चीज में नहीं तो चलो 420 में पाकिस्तान को पहली पोजीशन पर ले आए। मोहम्मद अकबर बाजवा ने एक कहावत बयान करते हुए कहा, कभी कभी यूं भी होता है कि थैले से बिल्ली की बजाय कुत्ता बाहर निकल आए। इस पर सीनियर सहाफी तारक मतीन ने लिखा, नहीं कुत्ता नहीं, वो निकला है जिसका नाम लेने से पाकिस्तानी नानियां दादियां मना करती हैं। हामिद मीर ने इंकशाफ किया, पीपल्स पार्टी को मिलने वाला मसौदा JUI फे के मसौदे से मुख्तलिफ था। जब PMLN के 3 सेनेटर्स ने पार्टी से पूछा, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि ये 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट है, हमें ये बताएं कि असली ड्राफ्ट कौन सा है। तो उनको सख्त तरीके से कहा गया कि ये आपका काम नहीं, आपने सिर्फ वोट देना है। तो वो तीनों के तीनों जो है वो पार्लियामेंट हाउस छोड़ के लॉजेस में आ गए और उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए और उन्होंने ये धमकी दी कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर आपने हमें इस तरीके से हमारे साथ मिसबिहेव किया। काजी के करीबी सहाफी वसीम मलक ने एक अहम ऐलान किया, कहा मैं आपसे अपनी कम अकली और नाअहली पर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान में काजी फैज ईसा की जानिब से तामीर करवाए जाने वाले शाहकार को बुनियादी हुकूक का मकबरा कहता रहा, मगर यहाँ तो काजी साहब सुप्रीम कोर्ट की ही कब्र खोद रहे हैं। मरियम नामी सहाफी ने कहा, उम्मीद थी कि आप इसी मकबरे पर 17 फरवरी को काजी साहब के इंटरव्यू की माफी भी मांगेंगे। रिजवान गलजई ने लिखा, इतलात हैं कि काजी साहब को कल रात से ठंडे पसीने आ रहे हैं, कोई कोर्ट रिपोर्टर तस्दीक कर सकता है क्या?